वंदे मातरम। संडे है लेकिन सकारात्मक भारत आंदोलन का दिन है। सायं 8 बजे हम लोग रविवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन हफ्ते में कर रहे हैं और ये लगातार जारी है भारत को सकारात्मक बनाने के लिए। और राष्ट्रीय वेबिनार भी कल हुआ, आपको जानकारी मिली होगी। काफ़ी संख्या में लोगों ने जुड़कर सकारात्मकता पर मुहर लगाई। 6 साल पूरे हो गए हैं सकारात्मक भारत आंदोलन को और अब और भी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारत में इसको सर्टिफाइड कर दिया गया है, लोगों की आवश्यकता बना दिया गया है। और कल तो स्वयं का स्वामी बनो, ये एक अभियान शुरू किया गया है। तो स्वयं का स्वामी बने, इसमें कितनी बड़ी शक्ति है। जैसे ही हम अपने आप के अंदर झांकते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। लेकिन पॉजिटिव सॉन्ग के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाओ, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये जो पॉजिटिव सॉन्ग है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वातावरण में गूंजता है, तो लोगों के अंदर एक हीलिंग टाइप की होती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि कल जो है राष्ट्रीय वेबिनार किया गया और राष्ट्रीय वेबिनार में इस बात पर बल दिया गया कि जो हमारे अंदर जो शक्ति है उसको देखने की ज़रूरत है। सुरजीत सिंह दिदेवार जी आए थे, वो आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये जो स्वयं का स्वामी बनो अभियान उन्होंने लॉन्च किया है और आरजेएस फैमिली में इस चीज़ को आगाज़ कर दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते भी हैं लेकिन उसको जीवन में, आचरण में नहीं ला पाते हैं। जैसे कि प्रतियोगिता, ये आम शब्द है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। तो प्रतियोगिता से बेटर हुआ प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा से भी बेटर है स्वयं का स्वामी बने। वो कैसे, इस बारे में बातें रखी गई, क्योंकि अपने आप को मजबूत करना है, उसमें दूसरे को गिराना नहीं, किसी और से कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन अपने आप को इतना सशक्त करना है, अपने भीतर झांकना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। तो ये चीज़ आरजेएस फैमिली ने अपनाना शुरू कर दिया है और आज तमाम लोगों के बीच संवाद हुए हैं, बातचीत हुआ है और महिला शक्ति ने भी अपना रुख जो है स्पष्ट कर दिया है कि सकारात्मक भारत आंदोलन को वो अपने तरीके से हैंडल करेंगी। तो स्वतंत्र प्रभार में पटना और जमशेदपुर ने और दिल्ली ने काम करना शुरू कर दिया है और सुरजीत सिंह दिदेवार जी स्वयं सकारात्मक भारत आंदोलन के सूचना केंद्र वेस्ट दिल्ली के प्रभारी हैं और ब्रांड एम्बेसडर स्वयं का स्वामी बने को बनाया गया। इससे पहले एक ही ब्रांड एम्बेसडर हम लोगों के हुआ करते हैं, एमएस बिट्टा जी। एमएस बिट्टा साहब जो हैं राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सेकंड ब्रांड एम्बेसडर आरजेएस फैमिली के सुरजीत सिंह दिदेवार जी बने। सुरजीत सिंह दिदेवार जी की किताब जो है पुस्तिका है और इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। स्वयं का स्वामी बने तो आरजेएस परिवार है, तो ये दिदेवार परिवार दोनों मिलकर जो है सकारात्मक भारत आंदोलन को एक दिशा देंगे। तो किताब के भी कुछ अंश हम पढ़ेंगे कि दिदेवार जी ने कल जो कुछ कहा उस पर भी चर्चा करेंगे। और फेसबुक लाइव 3 दिन हफ्ते में याद रखिएगा, सायं 8 बजे, गुरुवार, शनिवार और रविवार।
वेबिनार होने के बाद भी, पहले 24 जुलाई तक था लेकिन इसको एक्सटेंड करके अब 14 अगस्त तक कर दिया गया, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है 14 अगस्त को किया जाएगा। उसमें आप लोग शामिल हों, ये निमंत्रण अभी से है। उन लोगों को मौका भी दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन पत्रकार मित्रों को धन्यवाद जिन लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन के जो कल का वेबिनार था उसको सपोर्ट किया, समर्थन दिया। कुछ फोटोग्राफ्स आपको आज दिखाते हैं, वेबिनार की एक झलक आप कह सकते हैं इसे, वेबिनार की एक झलक से प्रस्तुत करते हैं। तमाम लोग जुड़े थे और सबने इंडोर्स किया, स्वयं का स्वामी बने, इस कैंपेन को इंडोर्स किया। उन्होंने जीवन में, आचरण में लाने के लिए कहा कि और जो भी वक्ता आए थे उन वक्ताओं की बातों को सुनकर भी लोगों ने समर्थन किया। तो बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई और इन सब बातचीत से जो है वो कहीं ना कहीं ये विचार क्रांति जो है वो दूर तक पहुंचती है। तो ये फोटोग्राफ्स इसलिए कि कल के वेबिनार की एक झलक जो है फेसबुक लाइव में भी दिखाई जाए। कल भी फेसबुक लाइव में दिखाया गया था लेकिन कल प्राइवेट हो चुका था, इसके लिए हम सॉरी। बाद में उसको यूट्यूब पर लगाकर या फेसबुक पर बाद में उसको पब्लिक किया गया। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, विश्वास है, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं और आज ये पब्लिक कर दिया गया है, इसलिए आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। अब ये प्रेस रिलीज एक बार, चूँकि प्रेस में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो सबसे पहले वो आप लोगों को एक झलक दिखा देते हैं कि प्रेस ने क्या कहा। तो ये दर्पण टाइम्स हैं, पॉजिटिव मीडिया। दर्पण टाइम्स की खबर आज सुबह मिली और पूरी खबर है। आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार में टोक्यो ओलंपिक के प्रथम मेडल विनर मीराबाई चानू बनी रोल मॉडल। जिस समय वेबिनार चल रहा था उसी समय भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू, जो कि इम्फाल की रहने वाली हैं, और उन्होंने ये मेडल, भारत को सबसे पहला मेडल दिलाया है। और उस खबर को पोर्टल पर भी लगाया गया है, ये पोर्टल की खबर है। इससे क्या होता है कि आपको जब भी आप गूगल पे जाएंगे तो इस शीर्षक को देते ही ये चीज़ें आ जाती हैं, हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है। और ये द्वारका परिचय की खबर है, द्वारका परिचय का भी पोर्टल है। तो द्वारका परिचय ने भी समर्थन दिया है और देते हैं। वो लोग पॉजिटिव मीडिया हैं और इसलिए पॉजिटिव खबरों को लोग जो है वो प्राथमिकता देते हैं। बहुत ही सीमित संसाधनों में ये चीज़ें जो हैं आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ये पोर्टल की खबर है। तो आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार लिखने के बाद ये खबर आपको एनी टाइम एनीवेयर ये मिल जाएंगी। उसके बाद ये भी खबर है, ये भी पोर्टल पे आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार, यही है आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। हम लोगों की खबर को अगर ढूंढना है तो आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि और भी जगह से खबर जो है वो आई हैं। बहुत सारी खबरें हैं। एक ये भी खबर, ये बिहार से आई है। तो अलग अलग प्रदेशों में हैं पत्रकार बंधु, तो उन लोगों ने इस खबर को हाथों हाथ लिया और इस खबर को हेडलाइन हम लोगों ने ओलंपिक का बनाया था, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, बड़े गर्व की बात थी। और स्वयं का स्वामी बनो, ये जो लॉन्चिंग का कार्यक्रम था, तो मीराबाई चानू ने तो स्वयं ही चरितार्थ कर दिया इस शब्द को, इस वाक्य को। वो स्वयं ही भारत को इतना बड़ा गौरव दिलाया। तो ये बातें थी कल के वेबिनार की।
और वेबिनार को पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे लगा दिया गया। ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है फुल रिकॉर्डिंग करके आपको वेबिनार में लगा दिया गया, तो कोई भी इसको कहीं से भी सुन सकता है। जैसे ये रिकॉर्डिंग है इस शीर्षक से, स्वयं का स्वामी बने। अब स्वयं का स्वामी बने अभियान को एडॉप्ट कर लिया और ब्रांड एम्बेसडर सुरजीत सिंह दिदेवार जी हैं। 7वां सकारात्मक भारत दिवस, ये भी यूट्यूब में लिखेंगे 7वां सकारात्मक भारत दिवस तो आ जाएगा। स्वयं का स्वामी बने ये लिखने पर भी यूट्यूब पर अब आएगा, क्योंकि अब अभियान ये शुरू हो चुका है। और इसके अलावा कल एक और यूट्यूब पर लगाई गई थी जिसमें 7th पॉजिटिव इंडिया डे, 7वां सकारात्मक भारत दिवस, ये 7वां है। 6 साल हो गए हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के, तो इसको भी यूट्यूब पर लगा दिया गया, जिससे कि आरजेएस वेबिनार, यही टैगलाइन है, आरजेएस वेबिनार लिखें या आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन या 7th पॉजिटिव इंडिया डे, तो ये यूट्यूब पर, और इसकी बड़ी व्यूज़ आ रहे हैं, 50 से ऊपर व्यूज़ हो गए हैं, अभी किसी के 60 से ऊपर हो गए हैं। यूट्यूब में व्यूज़ इसी तरह से आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये व्यूज़ बढ़ते चले जाते हैं, 100 तक, 200, 500 इसी तरह, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन है और ये धारा के विपरीत चलने वाला आंदोलन है, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, महापुरुषों की बातें, आज किनका जन्म है, किन महापुरुषों का निधन है, हम लोग इस पर अवार्ड भी दे रहे हैं पूर्वजों और महापुरुषों के नाम पे। तो ये भारत में उन अपने परिवार के दिवंगत आत्माओं को भी याद करते हैं। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जो आज भेजा है उसको आपको बिना समय गंवाते हुए सुनवाते हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पटना केंद्र, जो आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र का पटना बिहार का प्रभारी हैं। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी साधक हैं, आध्यात्मिक साधक हैं। इन्होंने क्या कहा है कल के। ओम मेरी युवा टोली के सदस्यों, भारत सूचना केंद्र बिहार पटना के प्राचीर से शांति बेला में हम लोग अपने अपने दिन भर के संकल्प का मूल्यांकन करते हैं कि हमने उसमें क्या कमी पाई, क्या हमने अच्छा पाया और कितना हम सकारात्मक हो सके। इसी क्रम में मैं आज आपको आगाह कर देता हूँ कि हम खुद के स्वामी बनेंगे तो हमें यह भी पहचान होगी कि हमारे खुद ही क्या है। हमारी खुद ही है कि हम स्वयं के स्वामी हैं। जो हम मन से चाहते हैं वो ही काम सक्रिय होता है तो वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मन को अपना बनाना कि हमारी कभी हमको तकलीफ नहीं हो, हम शरीर से कभी कमजोर नहीं पड़े और हमारी चेतना कभी भी, और चेतना में हम नहीं रहे, सदा चेतन रहे। ये 3 चीजें आपको मिलती है जब आप आज के संकल्प में किए हैं। तो इस चेतना और अवचेतना का भेद भी आपको मालूम हुआ होता है, और आपको अपनी सोच सच्ची है, झूठ है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, इसका भी ज्ञान होगा। और तीसरा, आपको आपके शरीर की शक्ति भी आपके अपने विचार को, सही विचार को करने के लिए शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर विचारों में सही नहीं होगा तो शरीर के स्वास्थ्य में थोड़ा अंतर आएगा, जिसको आपको अपनी सोच के द्वारा आप संभालेंगे तो आपका जीवन लंबा और सुदृढ़ और सुघड़ होगा। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ, तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना के प्रभारी, और हम सीधा आपको बातचीत करेंगे आप लोगों से। जो लोग जुड़े हैं बता देते हैं कि सुशील खन्ना जी जुड़े हैं, और अमर जी और सुनीता जी जुड़ी हैं, और हरीश शर्मा जी जुड़े हैं, और दिदेवार जी जुड़े हैं,
और पुष्कर बालाजी जुड़ी हैं जो कि सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रभारी हैं, जमशेदपुर, झारखंड। प्रांजल श्रीवास्तव जी हमारे आरजेएस स्टार, जय हिंद वंदे मातरम लिख रहे हैं, सब लोग जय हिंद कर रहे हैं। और अमित जी जुड़े हैं, अमित जादौन जी और मिता सहाय जी जुड़ी हैं, जय हिंद आप सभी को। और अब हम एक ऐसी चीज़ दिखलाने जा रहे हैं जो आज की घटना है, और वो हमारी मूर्खता कहें या हमें विकास कहें, अंध विकास में अपने आंखों को बंद करके विकास करना, प्रकृति से दूर जाकर विकास करना। प्रकृति बदला लेती है, ये सभी बोलते भी हैं, कहते भी हैं और देखते भी हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। कहीं विकास हो रहा है लेकिन उस विकास में कहीं नकारात्मकता है तो प्रकृति भी विनाश करती है, ये हम सभी जानते हैं। तो जीवन में सकारात्मकता का इतना बड़ा महत्व है कि हमें प्रकृति के प्रति भी सकारात्मक ही रहना चाहिए। प्रकृति बोलेगी नहीं, प्रकृति बोल नहीं सकती है, बेबोल जीव जानवर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सभी पार्ट हैं। और हमने आगाह किया है पर्यटकों को, क्योंकि आज की ही घटना है, ये घटना आप लोगों तक हम पहुंचा देते हैं जिससे कि फेसबुक के माध्यम से और भी लोगों तक ये घटना पहुंच जाए। जहां आप सोच रहे होंगे कहां की यह घटना है, यह घटना हिमाचल प्रदेश की है। किन्नौर जिले की वैली है एक, सांगला वैली की घटना है ये। और ऐसी घटनाएं अक्सरहा होती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले भी घटना हुई थी उत्तराखंड, और ये जो पहाड़ हैं, आखिर ऐसा कौन सी बात है जिसके चलते प्रकृति के विनाश करने में हम विकास समझते हैं। ये नकारात्मकता देश से जानी चाहिए। और आरजेएस इस बात का आगाज करता है कि हमारा विकास होना चाहिए, लेकिन पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और जो सकारात्मक व्यक्तित्व हैं सरकार के अंदर, उन कमेटियों में होने चाहिए। और आने वाले दिनों में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आरजेएस के सकारात्मक लोग सरकार की कमेटियों में बुलाए जाएंगे। और क्यों ना बुलाए जाएंगे? अगर देश की बात है, अगर आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम की बात करता है, तो अगर ऐसे काबिल लोग हैं तो निश्चित रूप से उन सरकार की कमेटियों में जाकर सकारात्मक ढंग से विकास का पैमाना तय करेंगे। और ऐसे ही हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए ऐसी भावना रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं। इस चीज़ पर आप लोग भी अमल कीजिएगा। जरा सोचिएगा कि इस विनाश को क्या हम लोग रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो अब इसी पर सवाल हम सुरजीत सिंह दीदेवार जी आध्यात्मिक गुरु हैं, और अभी उनकी जो पुस्तक है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी जय हिंद। जय हिंद दीदेवार सर, जय हिंद। आपकी किताब को ही अभी दिखा रहे थे, ये दीदेवार परिवार। जी हाँ, आपकी फोटो भी लगी है और दीदेवार परिवार। इसमें हम लोग पुस्तक चर्चा फेसबुक लाइव में करना शुरू कर दिए। जेपीएस जौली साहब की किताब जो है वो भी हमारे पास है। इनके बारे में भी 2-3 दिन हम लोगों ने चर्चा की थी। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए सफलता की ऊंची छलांग, ये जेपीएस जौली साहब का है। जेपीएस जौली साहब अपने आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। ये रहे जेपीएस जौली साहब। आरजेएस की सकारात्मक बैठकों में सक्रिय रूप से पुस्तक मेले में खास करके इन्होंने शिरकत की थी।
तो जेपीएस जौली साहब की किताब भी, अब देखिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग भी इन्होंने इस किताब में कई जगह पे देखिए सकारात्मक विचार बताए हैं। इन शब्दों का प्रयोग जेपीएस जौली साहब करते हैं। जेपीएस जौली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से पुस्तक चर्चा के बारे में भी इस वेबिनार में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके दीदेवार परिवार इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्थिर हो जाइए दीदेवार जी। हाँ जी, आपसे सवाल हाँ है। जी। अभी वीडियो दिखाई गई थी, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की घटना है। सांगला वैली है, वहां पर मकान वकान बने हुए हैं और तकरीबन वहां पर्यटक वगैरह आते जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप जानते ही हैं कि लोग गर्मियों के मौसम में आजकल भी काफी जाते हैं पर्यटक। अभी कोरोना काल में भी गए थे तो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। दीदेवार जी, ये बहुत अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह होती है। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं हुई थी। बाढ़ आने से वहां कई मकान तहस नहस हो गए थे। तो आखिर हमारे विकास का पैमाना जो है, आपका कहना है स्वयं का स्वामी बने जी। एक तरफ तो स्वयं का स्वामी बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जी, एक जी। तरफ अगर पर्यटक बन के जाते हैं तो हमारे जान को खतरा होता है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पहाड़ की भी कोई गलती नहीं है, प्रकृति की गलती कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? आखिर प्रकृति के अंदर क्या चल रहा होता है? मैं अगर आपको आप कहें तो इसको फिर से एक बार चला दिया जाए क्या? जैसे आपको सही लगे, जो भी जुड़े हैं वो आज की घटना है। जी। ये जो विदेवर साहब, कैजुअलिटी भी हुई है, लेकिन अभी उसकी घोषणा नहीं हुई। 8-9 कैजुअलिटी की अभी तक खबर आ रही है। एक पत्थर पुल पे टकराता है, पुल टूट जाता है। मतलब इतना फोर्स उन पत्थरों में है कि वो पुल ही 2 फाड़ हो जाता है। पहाड़ किस तरह से दरक रहे हैं और ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो आदमी तो इसमें क्या कर सकता है? प्रकृति का विनाश कैसे हो रहा है? ये मैंने कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि सृष्टि का रचयिता जो है, उसने सृष्टि की रचना करी है, और उसने सृष्टि की रचना करते समय कितने ग्रह नक्षत्र बनाए हैं, पृथ्वी बनाई है। पृथ्वी के अंदर कई जीव हैं। हम उसको 84 लाख लगभग गिनती के अंदर अनुमान के अनुसार कहते हैं, 84 लाख जूनी कहते हैं, जिसके अंदर इतने जीव हैं। वो किसी भी जीव के अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है कि अपने जीवन को किसी भी प्रकार वो बदलाव ला सके। जैसा सृष्टि ने उनको बनाया है वो वैसा ही सदियों से रहे हैं और सदियों तक रहेंगे। मगर सृष्टि ने एक ऐसा जीव बनाया जिसको हम मानव कहते हैं, और मानव को उसने शक्ति दी है, और मानव को शक्ति दी है अपनी इच्छा अनुसार, अपने मन के द्वारा वो हर चीज को प्रकट कर सकता है पदार्थ के रूप के अंदर। और जैसे गाड़ी की ड्राइविंग होती है, जिस नियम के अंदर अगर 40 की स्पीड पे या 60 की स्पीड पे वो रोड के ऊपर अलाउ है और उस पर चलाएं तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मगर कोई गाड़ी का चालक जब उसको उस स्पीड से डबल चलाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना अधिकतम हो जाती है। उसी प्रकार सृष्टि का संचालक जो कर रहा है वो मानव के द्वारा हो रहा है, क्योंकि मानव दिन प्रतिदिन जो प्रगति कर रहा है और उस प्रगति के अंदर अपनी इतनी तेज स्पीड बढ़ा रहा है
कि प्रकृति इम्बैलेंस हो रही है। पर्यावरण किसने खराब करा है? किसी और जीव ने या मानव जीव ने करा है। और ये पहाड़ों के अंदर भी पर्यावरण की दिक्कत हुई है। हम रोड किसने बनाई है? पुल किसने बनाया? मानव ने बनाए हैं, और मानव ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। अगर पुल ना बना होता तो पत्थर गिरता तो क्या कुछ हो जाता था? पुल गिरता नहीं। सो मानव ने जब अपनी उन्नति के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी प्रगति के लिए चीजें बनाई है, तो इस ओर वो ध्यान देना उसका नहीं किया कि इसका मैंने स्पीड से बना के कुछ और प्रिकॉशन लेनी है। जैसे कच्ची दीवार बरसात के अंदर गिर सकती है, और उसने मजबूत दीवारें बनानी शुरू कर दी। और उसी प्रकार मानव जब इन घटनाओं से सजग और सचेत हो जाएगा तो ये आने वाले दिनों में घटनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। इसको एक उदाहरण से समझें। इसका जिम्मेवार प्रगति नहीं है, मानव ही है। प्रगति कभी भी किसी प्रकार का बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। अगर कोई मानव ने कुछ ऐसा करा है तो उसके अंदर बदलाव आता है, और बदलाव उसके कई उन्नति के लिए होता है और कई अवनति उसका नुकसान करती है। आज से अगर हम 50 साल पहले मानव ने एक प्लेन बनाया, जहाज बनाया, और हम देखेंगे उसने कुछ जहाज बनाए पर उसके कई एक्सीडेंट होते थे, तो क्या मानव ने जहाज बनाने बंद कर दिए? नहीं। उसने एक्सीडेंट होने का कारण क्या था वो ढूंढा और उसका निवारण करा। आज अनगिनत जहाज कहीं लैंड कर रहे हैं, और कई दुनिया के अंदर किसी किसी में एक मिनट के अंदर कितने सैकड़ों जहाज लैंड करते हैं, और आसमान के ऊपर कितने टूट रहे हैं। और एक्सीडेंट की जो गिनती है वो नील के बराबर है। अर्थात मानव में ये क्षमता है कि अपनी गलती को जो पहचान लेता है तो उसका निवारण कर लेता है। और आपके अनुसार जो है ये मानव की ही गलती है, प्रकृति की गलती नहीं है। और मानव अगर इस पे जिस दिन सजग हो जाएगा और अपने इन कारणों का निवारण कर लेगा, और मानव को सजग होना ही है, होना ही है, होना ही होगा। अगर उसे प्रगति करनी है तो एक सीमा के अंदर रह के, सीमित दायरे के अंदर रह के सीमा को बढ़ाना है। स्कूटर, जो साइकिल वाला था उसने स्कूटर नहीं लिया, मगर साइकिल वाला सीधा जहाज में जाना चाहेगा तो एक्सीडेंट मारता है। और ये पिछले 2 दशक से जो मानव की प्रगति बहुत स्पीड से हो रही है, इसलिए इन एक्सीडेंटों का कारण भी अधिक हो रहा है। जैसे ही मानव इनसे सजग होगा, सजग हो जाएगा तो इसका निवारण भी कर लेगा। ये प्रकृति का दोष नहीं है, पूरा दोष मानव का ही है। कह रहे हैं कि प्रकृति का दोष नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मानव जिसको विकास भी चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि उसी तरह का विकास करें जिससे कि प्रकृति का विनाश ना हो। तो आप ये बताएं कि इसकी निगरानी कौन करेगा? जो योजनाएं बनती हैं उसके बारे में कौन निगरानी करेगा? सर्वप्रथम निगरानी तो मानव ने अपने समाज की संरचना इसलिए करी थी कि हर मानव का दायित्व है कि अपनी निगरानी करे और अपने आसपास की निगरानी करे। मगर सामूहिक रूप से एक सामूहिक व्यवस्था बनाई गई, एक प्रांत बनाया गया, एक देश बनाया गया। ये टुकड़े मानव ने अपनी सभ्यता को सुचारू रूप से चलने के लिए बनाए। और हर सभ्यता, हर प्रांत, हमारे देश के अंदर भी अगर हिमाचल में हुआ है तो हिमाचल सरकार के अंदर जो है उसका कर्तव्य बन जाता है, और जो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अपनी ऐसी नीति बनाए कि जिसके अंदर आने वाले 20 या 25 साल की मानव की प्रगति का ध्यान रख के बनाया जाए, ना कि जब कहीं घटना घटे और उसके बाद सोचे। ये अभी तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये कमी है कि हम घटना होने के बाद कुछ भी सजग होते हैं और घटना शांत हो जाती है तो हमारी सजगता भी शांत हो जाती है। जबकि हमने दूसरी जो यूरोप साइड में देखा है कि वो आने वाले 50 साल की फ्यूचर की प्लानिंग मानव की प्रगति के अनुसार वो आज बना लेते हैं। और ये हमारी सरकारों को ही देखना है, और सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनको देखना पड़ेगा। वो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ छोड़कर सामाजिक को देखेंगे। उनका निजी स्वार्थ तो वैसे भी पूरा हो रहा है और होगा, मगर समाज का भी देखेंगे ध्यान, तो उनका निजी स्वार्थ के अंदर और उन्नति होगी, सजगता होगी, और उनकी आने वाली जनरेशन और हमारे भारत की पूरी जनरेशन भी इसका लाभ उठाएगी। और जो आपका प्रश्न है, इसमें दायित्व सिर्फ और सिर्फ सरकार का है या सरकार के नीचे कार्यकर्ता है, नेता का है। और राजनीति जो है बेशक करें, मगर इस कास्ट पे मत करें कि अपना और समाज का नुकसान है और लोगों का नुकसान है। और फिर उसके बावजूद भी हर व्यक्ति विशेष का अपना कर्तव्य है मौसम और सुविधा और सड़क के अनुसार अपने रोड और लोड का हिसाब देखते हुए सजगता से चलें
दूसरे की कमी को हमारे पर दोष ना बन सके, हम सजग रहेंगे तो एक अच्छा ड्राइवर वही है जो दूसरे ड्राइविंग को भी निकल के अपने आप को सही ले जाता है। इसलिए जीवन का चालक, जैसे मैंने कल कहा है, एक गाड़ी का चालक है और एक जीवन का चालक है। दीदेवार जो है जीवन का चालक कैसे बनता है, कुछ प्रक्रिया है, कुछ सिस्टम है। और अभी जो ऐसे मन की बात करी गई थी कि मन के आने वाले समय में मन से किया। रुक जाइए, ये बातें यहाँ हो गई। आपने कहा कि सरकार और ये जो है वो पॉजिटिव वे से नियम बनाए जिससे कि नुकसान ना हो, किसी प्रकृति का नुकसान ना हो। और अब हम इसका रुख मोड़ते हैं, ये यहाँ बात हो गई। हाँ, सरकार पर आपने डाल दिया। आपने दीदेवार परिवार एक पुस्तक लिखी है, अभी मैंने दिखाया था, तो आज मैं इसका पाठ करने वाला था, लेकिन आप चूंकि स्वयं जुड़ गए हैं तो अब आपने 2 शब्द जो भूमिका लिखी है इस दीदेवार परिवार के बारे में। इसका पाठ हम आगे फेसबुक लाइव में करेंगे, लेकिन आज चूंकि आप जुड़ गए हैं तो दीदेवार परिवार की जो भूमिका आपने लिखी है, ये किताब क्यों लिखी, 2 शब्द यहां पर भी मैं चाहूंगा आपसे कि फेसबुक लाइव में हमारे फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली को बताएं। परिवार एक तो मानव ने अपने समाज के लिए एक नियम के अनुसार परिवार बनाया है, और अनजाने के अंदर परिवार शब्द के अंदर जो है कि उस परिक्रमा के अंदर जो भी एक आदमी व्यक्ति विशेष उसका दायित्व उठाता है कि उसमें बाहर से कोई वार ना आ सके, कहीं घटना हो सके, तो मगर वो परिवार जो है सही और सलामत रह सके। और हमारा पूरा जगत सिर्फ इसी परिवार के शुरुआत के अंदर ही सीमित रह गया है। जैसे बच्चा नर्सरी में एडमिशन ली और एडमिशन लेते ही उसे डिग्री मिल जाए तो वो आगे तरक्की नहीं कर पाता। हमारे समाज के अंदर भी ये परिवार की गठन जो है, परिवार हमें एक सजग के रूप में था कि मैं जो मेरे द्वारा परिवार संजोया गया उसका दायित्व मैं निभाऊं, और ऐसे ही हर व्यक्ति विशेष अपने परिवार का दायित्व निभाए तो समाज सुचारू रूप से चलेगा। मगर जो दायित्व निभाने के बाद उसके बाद उसमें क्षमता है, उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो वो अपने परिवार का बढ़ाता जाए, जैसे आरजेएस अपने परिवार को बढ़ा रहा है सामाजिक नियम से। तो परिवार का अर्थ एक सीमित दायरे में ना रखकर विशाल दायरा रहना चाहिए। दीदेवार ने ये परिवार जो है सीमित दायरे से विशाल के ऊपर लिखा है। इसके अंदर पूरा डिटेल लिखा है, जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य को हर एक का अपना दायित्व अलग अलग होता है, मगर सबका हिस्सा बराबर। हम सृष्टि में हम पूरे परिवार की तरह रह रहे हैं। सृष्टि की जो धूप है, हवा है, जल है, वायु है, सबका उस पर बराबर का अधिकार है और सब अपने अनुसार उसे लेते हैं, मगर दायित्व सबका अपना अपना है। और इस परिवार के लोगों का अपना सृष्टि के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, समाज के ऊपर भी अपना दायित्व निभाना होगा, नहीं कि निजी सिर्फ निजी परिवार के निभाना पड़ेगा। विशाल परिवार करे, जैसे आरजेएस का विशाल बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये प्राकृतिक नियम से जब एक बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है और वृक्ष पे उस पे अनेकों फल लगने के बाद करोड़ों बीज बन जाते हैं। वृक्ष बनने के लिए आरजेएस भी अभी ये बीजारोपण हुआ है, इसको जैसे प्रफुल्लित होगा तो ये आरजेएस का परिवार जो है पूरे विश्व में फैलेगा और दायित्व निभाएगा। और ये घटनाएं जो हैं नियमित के अंदर ना रहकर सिर्फ आपस में सहयोग के ऊपर रहेंगे, क्योंकि परिवार का हर सदस्य अपना दायित्व निभा रहा है और अधिकार तो उसे प्राप्त होता ही है। और इस विषय को हम अगर समझेंगे, परिवार को अर्थ को ऐसे विशाल रूप में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपना तो हमारा इस जो प्रकृति के अंदर हमारा हक है वो तो हमें मिलेगा, मगर हम इसमें सहयोग भी दें जिससे हमारे भीतर भी एक शांति आती है। जो जो व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, आरजेएस के साथ या दीदेवार के साथ, वो अपने आप से प्रश्न करे, या जुड़ने के बाद तेरे भीतर क्या आ रहा है, तेरे में शांति आ रही है, तेरी सरलता आ रही है, तेरी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्नति हो रही है, नहीं हो रही, और तू कितना खुश और अंदर से खुशहाल है। इस बात को तूने अपने अंदर ही निर्णय लेना है, अपने आप से प्रश्न करना है। और दीदेवार हमेशा यही कहता है कि तू स्वयं का स्वामी है, इसलिए सर्वप्रथम किसी से प्रश्न करने से पहले तू अपने भीतर प्रश्न कर, और उस तेरे भीतर प्रश्न का उत्तर जो है वो तेरे लिए भी उचित होगा और ऑनेस्टी से होगा, क्योंकि जितनी प्यास तेरे को लगी है उसका निर्णय तूने लेना है, जितनी भूख तेरे को लगी है उसका निर्णय तूने लेना है व्यक्ति विशेष। उस प्रकार तेरे भीतर जो जितनी शांति और निर्णायक होता है ये परिवार फैलता है। और जिस परिवार के अंदर अगर उसका मुखिया पूरी तरह जिम्मेवारी निभाता है
तो उसका परिवार खुशहाल रहता है। और हम आपको भी इस आरजीएस का मुखिया मानते हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। और इसके साथ आपके जो सहयोगी हमारे साथ सब जो जुड़ रहे हैं वो भी अपने अपने अंदर ये भी एक प्रकार से मुखिया है। और मुखिया शब्द मुख के द्वारा मिला है कि मुख जो है सब कुछ ग्रहण खुद तो करता है मगर अपने पास ना रखकर शरीर को बांट देता है। इसलिए जो जो इसका सहयोगी है उसके पास जो ज्ञान जो गुण उसके पास है वो अपने पास ना रखकर सबको बांटे। अर्थात हर व्यक्ति विशेष जो आरजेएस के साथ है वो परिवार का मुखिया ही है, मुखिया ही है, मुखिया ही है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने मुखिया शब्द को समझाया आरजेएस फैमिली को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और आज आपके किताब का पाठ चूंकि परिवार पे करना था वो हम अगले दिन करेंगे। और लोग भी जुड़े हुए हैं उनको भी मौका देना है। जय हिंद। जय हिंद देवा जी। तो अभी हम मौका देने वाले हैं। आप जुड़े रहिएगा। पुष्कर बालाजी, पुष्कर बालाजी आप जुड़े रहिएगा। तब तक हम 25 जुलाई के बारे में कि पूरी दुनिया में 25 जुलाई की तारीख विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि के आज का दिन जो है एक उपलब्धि के रूप में है वो बता देते हैं कि दुनिया पहले टेस्ट ट्यूब शिशु का जन्म आज के दिन हुआ था। इंग्लैंड के ओल्ड हैम शहर में, इंग्लैंड में हुआ था 1978 में। दुनिया की पहली आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। जिस तरह से स्पर्म के द्वारा जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी का वही है आईवीएफ। तो पहली आईवीएफ शिशु लुई ब्राउन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और करीब 2.5 किलोग्राम वजन की लुई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी। तो 25 जुलाई इस नाते भी एक यादगार है। टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ वगैरह ये तो अब हो गए हैं, भारत में भी हो रहे हैं। और आज 25 जुलाई है तो हर दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। तो आज का जो दिन है देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को लेकर बड़ा अहम है। दरअसल ये एक ऐसा दिन है जिस दिन भारत को कई नए राष्ट्रपति मिले हैं। यानी 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति उस पद से हटते हैं। तो उसी दिन कई हस्तियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारत में राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहा, किसी दिन भी खाली नहीं रहा। तो जिस दिन यानी 25 जुलाई का ही दिन जो है वो कई राष्ट्रपतियों का है, उसकी लंबी फहरिस्त है। कई राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को विदा हुए और 25 जुलाई को दूसरे राष्ट्रपति जो हैं वो शपथ लिए। तो कभी भी भारत का के राष्ट्रपति का, महामहिम राष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं रहा जी। और आज गुलशन ग्रोवर जो फिल्म अभिनेता हैं उनका जन्मदिन 25 जुलाई 1996 जी। और भारतीय संगीतकार सुधीर फड़के इनका भी जन्मदिन। और राकेश्वरी कोई हीरोइन थी, वो अभिनेत्री और गायिका थी, उनका है आज। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बी आर इशारा का निधन हुआ। बी आर इशारा फिल्म निर्देशक, उनका निधन आज के दिन 2012 में हुआ था। आगे और भी जानकारियां हैं लेकिन हम सबसे पहले पुष्कर बालाजी को ऐड कर रहे हैं। और आज ओलंपिक के बारे में भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। ओलंपिक चल रहा है और निश्चित रूप से कुछ न्यूज जो आई है वो कहीं की है लेकिन से पैच करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। पुष्कर बालाजी जय हिंद। आप ये प्रतिक्रिया में बताएं, राष्ट्रीय वेबिनार में आपने स्वागत भाषण दिया था और पूरे समय जो है आपने लगभग 2 घंटे तक आप उपस्थित रही। काफी मशक्कत किया आपने। जमशेदपुर से झारखंड सूचना प्रभारी हैं आप और वैसे कॉलेज में प्रिंसिपल हैं आप। कल के वेबिनार की अगर समीक्षा करना चाहें तो आप क्या, अभी दीदेवार जी से बातचीत हो रही थी किसी और विषय पे, स्वयं का स्वामी बनो, ये लॉन्च किया गया है और ये अभियान है, इसको जीवन में कैसे अपनाएं। अब हम लोग इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा वेबिनार, लोगों के कैसे रिएक्शंस रहे आपके? चूंकि प्रभारी हैं आप तो झारखंड से किस तरह की आवाज आई? कुछ लोग झारखंड से भी जुड़े हुए थे, आपने जोड़ा था, तो बताएं। मैंने जिन बहनों को जोड़ा था वो जुड़ी थी लेकिन एक कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से बोल नहीं पाई। वो अपना ऑडियो भेजी थी आपके पास, मतलब आपके पास इन द सेंस कि अपने आरजेएस फैमिली में एक ग्रुप में उन्होंने ऑडियो भेजा था, सविता सहाय जी। तकनीक के कारणों से बोल नहीं पाई, आ नहीं पाई कल।
और जो अपने ग्रुप की बहनें हैं वो तो बहुत सक्रिय रूप में अपनी भागीदारी को निभाई हैं, और लगा कि अपनी सच में बहुत बढ़िया है। और इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं ग्रुप के माध्यम से, आयुष परिवार के माध्यम से। तो इन द होल मुझे लगता है कि अपना सेमिनार सफल रहा, वेबिनार सफल रहा। जी। पहली बार जो था बात तो थोड़ी सी। जो बातें थी स्वयं का स्वामी बने, इसको जी किस रूप में लोगों ने लिया, किस रूप में समझा, स्वयं का स्वामी बने? देखिए, स्वयं का स्वामी बने ये बहुत अच्छा एक कल लॉन्च हुआ हमारे राष्ट्रीय वेबिनार में। और स्वयं का स्वामी ठीक है, ये बहुत अच्छी टॉपिक है कि हम कल लॉन्च किया है हम लोगों ने। दीदी साहब का ऐसा है। लेकिन स्वयं के स्वामी तो स्वयं जब हम सक्षम होते हैं तभी तो हम कोई काम आगे कर पाते हैं, दूसरों को मदद करते हैं। तो स्वयं में हम तो सक्षम हैं ही, लेकिन स्वयं स्वयं की स्वामी बनना है मुझे, तो थोड़ी सी उसमें और अपने को सशक्त करना होगा। ये बहुत अच्छा एक लॉन्च हुआ है, बहनों को इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जो थोड़ी बहुत उनकी झिझक है, झिझक कहेंगे, वो तो सक्षम तो होती ही हैं, लेकिन थोड़ी उनकी जो मन की झिझक होती है, किंतु परंतु वगैरह का, वो इससे दूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया से मैंने इस सेमिनार को आयोजित की। जैसे नीरा अरोड़ा जी थी, सुमन कुमारी जी थी, और भी कई बहनों का ऑडियो और वीडियो हम लोगों ने देखा कल। तो मुझे लगा कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया है, ऐसा और अभी आयोजन होना चाहिए। इस तरह से जी। महिलाएं आगे बढ़ें, ग्रुप चौदह की चौदह बहनें आगे अगस्त को बढ़ें। 14 अगस्त को है, 14 अगस्त को हाँ, वेबिनार तो है। स्वागत है। अब इसमें जो स्वयं का स्वामी बने में जिस तरह से दीदेवार जी ने कहा था कि प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह पे है, उसमें क्या है, प्रतियोगिता जब होती है तो दूसरे से आगे बढ़ने की, मतलब दूसरा पीछे रह जाए, हम आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल प्रतिस्पर्धा में बिल्कुल। भी यही है कि उसका नुकसान तो कुछ ना करें, लेकिन हम प्रतिस्पर्धा रखें। इनका अलग विचार है। आप न तो प्रतियोगिता करें, न प्रतिस्पर्धा करें, आप स्वयं को मजबूत करें, स्वयं पर ही केंद्रित करें। फोकस मुझे जो डालें अपने आप पर। मतलब मुझे जो जैसा लगा, अब क्योंकि हम लोग प्रतिक्रिया देंगे, क्रिया प्रतिक्रिया, अब जो है ना, अब इसी पर हम लोग जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक ये बात लोगों तक नहीं पहुंचेगी। और स्वयं का स्वामी बने, ये तो एक शब्द हो गया, लेकिन जीवन में कैसे उतारें, तो जब तक उसका मर्म नहीं समझेंगे, और अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से एक ही बात को समझता है, सुनता है, विचार करता है। तो परिभाषित करते हैं, अब बिल्कुल। स्वयं पर केंद्रित करना, अब आरजेएस फैमिली का कर्तव्य भी बनेगा कि हम उसको जीवन में कैसे आचरण करें, कैसे, जैसे कुंडलिनी कुंडलिनी जागृत करने का एक है, आध्यात्मिक लोग जो हैं, कुंडलिनी हमारे ही अंदर होता है, ब्रह्मांड हमारे ही अंदर, ये कहने वाली बातें हैं, लेकिन हम लोगों को अंदर झांकने की फुर्सत कहाँ है। लोगों की जीवन की आपाधापी है, आप भी सुबह उठती होंगी, कॉलेज जाने की तैयारी, फिर कॉलेज से फिर थक के आ जाना, और उसके बाद वो फिर तो नियमित है, तो वो ये तो तो नियमित है, लाइफ शाम स्टाइल। को कॉलेज की कामों में व्यस्त उसके रहता बाद है आदमी। सोशल मीडिया उसके पे पास एक्टिव हो जाना। चुनाव भी तो होता हम है। बाहरी आवरण की तरफ, हमारे पास प्राणायाम, योग, इन सब चीजों के लिए समय नहीं मिल पाता है। कोरोना काल में भी बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा इसको कहा गया कि आप घर में किसी तरह से बैठे हैं तो आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम जी, कीजिए। योगा कीजिए। हाँ, ये इस जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कल बिजोन मिश्रा जी ने भी कहा कि आप अगर घर में हैं तो कोरोना है, कहाँ बाहर जाएं, कहाँ टहलें, कहाँ, तो आप घर में ही कीजिए। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया ध्यान, योग जो है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रमाणिक चीज है। तो इसी में स्वयं का स्वामी बने, अब अपने अंदर झांकें। तो ये बिना ध्यान के हो नहीं सकता। कैसे, मतलब अपने, अब इन्हीं चीजों पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि आखिर अपने काम अपने करें। अंदर हम लोग पहुंचे कैसे। अब दिदेवार जी के अभ्यास सत्र होते हैं, तो आगे चल जी, के हम लोग निवेदन करेंगे कि उस तरह का कोई अभ्यास सत्र भी कराएं। हाँ, बहनें जुड़े और लोग जुड़े, हाँ, और लोग जुड़े, उनको और फॉलो करें। क्योंकि अपने अंदर हम कैसे, मतलब देखिए, जब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता अच्छा है, हमें पता है कि ये रास्ता वहां जाता है, लेकिन जब तक हम बिल्कुल चलेंगे बिल्कुल। नहीं, वहां पहुंचेंगे कैसे। तो ये रास्ता तो मिल कैसे गया है, बच्चे आरजेएस फैमिली को रास्ता मिल गया है, अब हमें चलने की जरूरत है। हो सकता है हम रास्ते हम भ्रमित कर दें, अगर हम
बिना जाने समझे उस रास्ते पर चलें कि किसी ने कह दिया कि ये रास्ता है और वो रास्ता कहीं ऐसा ना हो उल्टी दिशा में जा रहा हो, तो हम तो उधर जाने की जगह जो है दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इन सब चीजों पे विचार करने की ज्यादा जरूरत है। अब आ गया कि अब अगले वेबिनार में आपने क्या सोचा है, कैसे हम लोग किसी को मंच दें, तो उसके बारे में भी आज चर्चा करनी थी। तो उसके बारे में मैं, हाँ, उसके बारे में आप अपने सूचना केंद्र की तरफ से आप बताएंगे कि एक तो हम लोगों के आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान जो है ये घोषित हो चुके हैं। अब हम लोग उन लोगों को, हाँ, उन लोगों को मंच देना चाहते हैं। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो भेंट करता है उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं बोलने के लिए। अपने जो परिजन हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जिनके नाम पे स्मृति में महापुरुषों के नाम पे अवार्ड घोषित किया है उन्होंने, तो दुनिया के सामने उनको भी लाना चाह रहे हैं। और कुछ नए लोग भी आएंगे, इसमें नए लोग भी आएंगे, तो अपने महापुरुषों को वो लोग पसंद का बताएंगे और अपने बारे में भी बोलेंगे। तो तीनों चीज आ जा रही है। भेंटकर्ता अपने बारे में बताएंगे, भेंटकर्ता अपने पूर्वज परिजन के बाद दिवंगत परिजन के बारे में बताएंगे जिनकी स्मृति में अवार्ड घोषित है, और जिनके नाम पे घोषित है उनके बारे में भी बोलेंगे, उनके बारे में भी बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी वो जुड़ रहे हैं भेंटकर्ता, और वो भेंटकर्ता देश से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि महापुरुष तो देश के होते हैं, ठीक है ना। तो परिवार और देश दोनों ही जुड़ रहा है। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार। नीचे से टॉप टू बॉटम ये उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो इस बार हम लोग उन लोगों को भी लेंगे जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, उनको हम लोग मंच देंगे 5 मिनट का, ठीक है। और बाकी जो और लोग हैं वो लोग इस बार अपना मोनो रिकॉर्डिंग ना भेजें इस बार, अगली बार मतलब 14 के लिए हम लोग थोड़ा सा और, हाँ, वो अपने परिवार के, देखिए, क्योंकि कल भी घोषणा की गई थी कि अगर महिला का ग्रुप है तो आप लोग अपने सारे हस्बैंड को सकारात्मक भारत आंदोलन से जोड़िए, क्योंकि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। आप अब जैसे फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े हैं, अब आज क्या कुछ हुआ वो तो जुड़े हैं उन्हीं को पता चला, बाकी तो परिवार के सदस्यों को नहीं पता चला। तो मेंटल, देखिए जनरेशन गैप कैसे होता है। जो अपने समय का, हम लोग मान लीजिए स्टेज में पहुंच गए, लेकिन जो बच्चा 10 साल का है, 10 साल का, वो अब दूसरी दुनिया देख रहा है। वो हम लोग अपने समय का देखे थे। तो मेंटल, जब तक हम मिलेंगे नहीं, जब तक हम उस चीज में नहीं जाएंगे, तब तक तो हम लोगों को कम्युनिकेशन जो रखना है जिसमें कि सिर्फ कांटेक्ट ना रहे। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो ग्रुप में रहने का मतलब क्या हुआ, वो कांटेक्ट में है, सिर्फ कांटेक्ट में है ना, सिर्फ कांटेक्ट है, उनका कांटेक्ट में है। हाँ जी, ये भी हैं, ये भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं है। जिस तरह से आपसे कनेक्शन हो रहा है, जैसे और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हैं, आबिद मलिक साहब जुड़े हैं, वंदना श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। वंदना श्रीवास्तव जी ने भी आई नहीं थी, लेकिन वो अमर जी जुड़े हैं, है ना, सुशील खन्ना जी जुड़े हैं, हरीश शर्मा जी जुड़े हैं। तो हम लोग ये कनेक्शन में हैं, हम लोग कनेक्शन में हैं, वो लोग सुन रहे हैं। लेकिन केवल ग्रुप में जुड़ जाने से सिर्फ कांटेक्ट हो सकता है, कनेक्शन नहीं हो सकता है। कनेक्शन बड़ी जी, कनेक्शन नहीं हो सकता। तो मन स्वयं का स्वामी बने का मतलब है कि स्वयं से कनेक्शन करना, जो मुझे समझ में आया। स्वयं से कनेक्शन करना। आगे हम इस पे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्लोगन बन के न रह जाए। आरजेएस ने कभी भी अपने कैंपेन में सिर्फ स्लोगन बनाकर काम नहीं किया है, जीवन में आचरण करने का, तभी उसका जी बिल्कुल मिलेगा। नहीं, वो तो खैर मैं जुड़ी हूँ उनमें से, मैं सर वो तो मैं देख रही हूँ जी, आचरण पे विचार होता है। आप अपने सेंटर के बारे में बताएं, और कुछ आपने क्या सोचा कल के वेबिनार होने के बाद, फिर आपकी क्या गतिविधि, क्योंकि रिचार्ज करना, लोगों को सकारात्मक भारत आंदोलन के बारे में बताना, उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इतिहास जो है सेंटर का बन रहा है। क्योंकि जहां जहां सेंटर खुल रहे हैं
वो इतिहास जी हाँ सेंटर का बन रहा है। तो जी बिल्कुल। ये समीक्षा भी हो गई, आज घोषणा की गई थी कि आज फेसबुक लाइव में समीक्षा की जाएगी, स्वयं का स्वामी बने और वेबिनार के बारे में आपके माध्यम से समीक्षा हुई। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर आगामी वेबिनार का विषय अभी डिसाइड नहीं हुआ है। विषय डिसाइड विषय होगा अभी तो डिसाइड करेंगे क्या, हाँ या विषय मौका हो। दिया जाए? विषय के हाँ बारे में क्या सोचा है आपने? विषय अभी तो चर्चा चल रही है, आज शाम तक फाइनल नहीं हो पाया है विषय। विषय थोड़ी और सोचने का मौका दे, विषय हमने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, सोच के ग्रुप बताऊंगी में भी आपको। हाँ ग्रुप में भी पूछा है, अभी ग्रुप में भी जवाब डाल नहीं दिया दिए। जाए, हाँ तो ग्रुप में भी आप बनने उसको की जाएगा किस तरह का विचार विषय कीजिएगा अच्छा कि रहता है। स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग कौन से विषय लें, इसके बारे में आप ग्रुप में थोड़ा सा चर्चा जो है ना, महिलाओं का ग्रुप है, 200 के लगभग महिलाएं हैं, ग्रुप में मैंने तो डाला नहीं है, ग्रुप में डाल दूंगी। जी जी। और लाइव वीडियो संवाद हो ही रहा है, तो वो तो हो ही तो रहा है, और यही मेरी कोशिश भी होती है कि जब आपका फेसबुक लाइव हो, मतलब आरएस परिवार का, तो मैं जुड़ी रहूं, लेकिन कभी है। कभी समय नहीं मिल पाता है तो नहीं जुड़ पाते हैं, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं जरूर अटेंड करूँ इस प्रोग्राम को। मोटिवेट ग्रुप में करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो समय इसके लिए रखें। समय लोगों का निकल जाता है, और लेकिन इसके लिए भी समय रखें, तभी वो कनेक्शन हो पाएगा, तभी कनेक्शन जो है ना तभी हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप विचार कीजिएगा ग्रुप को एक्टिव रखने का, उसमें हाँ हाँ, नहीं वो मेरी कोशिश है बिल्कुल, सिर्फ कांटेक्ट ना हो, कनेक्शन भी हो। तो कनेक्शन भी रहे। जी हाँ जी हाँ। तो वो परंपरा शुरू रहेगी, जो ऑडियो वीडियो भेजने का है वो परंपरा 14 वेबिनार के लिए भी शुरू है। वो 2 मिनट का अच्छा, दो शब्द कहेंगे, उसको 2 मिनट के कहेंगे, लेकिन वीडियो सारे ग्रुपों में आज एक दो ग्रुप था, आपका 2 नंबर का ग्रुप था, तो चूंकि आरजेएस के ग्रुप थे तो 20 और कुछ 21 नंबर में आपने बताया है ना, कुछ नंबर को बना दिया। बदलाव किया गया है। हाँ 19 ग्रुप तो ऑलरेडी थे, एक जी दो तो पहले से थे ग्रुप, तो महिलाओं का चूंकि बनाया गया था तो 1 2 नंबर था, आज उसको सीरियल हाँ कर हाँ, दिया गया कि 19 ग्रुप तो अच्छा पहले से तो थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो 20 और 21 कर दिया गया। 20 जो पहला ग्रुप था अच्छा, उसको अंक मिला, और सेकंड ग्रुप जिसमें आप हैं वो 21 मिला, उसको 21 21 नंबर मिला। मिला है। जी। तो सीरियल जो है अब सही हो गया कि किस ग्रुप से अच्छा कौन सी अच्छा, आवाज आ रही है, अब सीरियल वाइज में हो गया। 1 2 में तो 1 नंबर के 2 हो जाते थे ना, पहले हाँ से 1 नंबर हाँ, 2 नंबर तो थे ही, तो पहले इसलिए चल रहा था। हाँ कर दिया गया। अब और लोग भी जुड़े हैं तो आप अपने ग्रुप में कनेक्शन का प्रोग्राम जो है ना वो शुरू कीजिए। जी कनेक्शन ठीक है स्वयं से ठीक है। करें लोग, और अदर्स मेंबर्स से करें, अपने ग्रुप तक सीमित रखें, अपने ग्रुप के लोगों से सीमित रखें, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे ग्रुप में भी हैं, तो दूसरे ग्रुप अच्छा को अच्छा, दूसरे हाँ तो वो ऐसा नहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए कि इस ग्रुप की बात जो है उस ग्रुप में करें, क्योंकि महिलाओं का ग्रुप है, कोई भी चीज जो है वो कॉन्फिडेंशियल अपने महिलाएं बात करें, क्योंकि सारी महिलाएं जी ही हाँ, हैं, तो महिलाएं अपनी कॉन्फिडेंशियल जो बातचीत है अपना तैयारी करें। और ये संदेश दे दिया गया कि अगर आप वीडियो और ऑडियो नहीं भेजते हैं तो वो जी कनेक्शन आपके वेबिनार से नहीं होता है, आपको ये अच्छा, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इससे बड़ा वेबिनार होगा, अभी 50 पार थे हम लोग वेबिनार में, हाँ 50 हाँ, पार लोग, लेकिन इस बार जो है संभवतः हम लोग 75 के आसपास ऑडियंस रखेंगे इस बार, 75 की अच्छा संख्या। 14 हाँ को 14 अगस्त को होने वाला है ना। राष्ट्रीय पर्व है, और इस नाते लोग जो है वो इसमें जुड़ना भी चाहेंगे, क्योंकि देश के लिए कम से कम 2 घंटा देने की बात होगी, देश के लिए 2 घंटा देने की जी बात है। इसमें तो सकारात्मक भारत दिवस मनाने की बात थी, अब इसमें तो देश की हाँ बात हाँ, आ जा रही है, स्वतंत्रता बात आ राष्ट्रीय रही पर्व है। है। इसके लिए अगर 2 घंटा आप निकाल सकें, यह जरूरी नहीं कि आप इसी वेबिनार में जुड़े, हम लोग ये कहेंगे उनको पूरी स्वतंत्रता है, आप कहीं ना कहीं स्वतंत्रता वाले प्रोग्राम में जरूर भाग लीजिए। डेली रूटीन तो हम लोगों का चलता ही रहता है, लेकिन ऐसा वो तो नहीं ऑलवेज है चलता कि रहा है। हम स्वतंत्रता दिवस को भी यूं ही जाने दें, अपने रोजी रोटी के चक्कर में, जीवन की आपाधापी में ठीक है, उसको गोल कर दें। नहीं, आरजेएस का स्टैंड है कि आप चाहे इस वेबिनार में जुड़ जाएं, वेल एंड गुड, हम लोग जी चाहेंगे
आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन अगर नहीं जुड़ते हैं तो हम ये मैसेज देंगे कि आप किसी न किसी, या तो ध्वजारोहण के कार्यक्रम में अगर अलाउ होता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर निश्चित रूप से ध्वजारोहण भी होंगे, लेकिन वेबिनार अगर कहीं हो रहा हो तो आप उसमें जुड़िए, लेकिन जुड़िए जरूर, कहीं ना कहीं जुड़िए जरूर। देश के लिए 1-2 घंटा देना कोई मुश्किल काम नहीं है। और इससे बिल्कुल जो, हाँ, तो ये कनेक्शन जो है ये शुरू कीजिए आप अपने ग्रुप में। जी जी जय हिंद। नहीं ठीक है, ग्रुप में हम इसको करते हैं ना जी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर पुष्कर बालाजी। जय हिंद मन्ना साहब। और लोग जुड़े हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन कर लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को एक बार आमंत्रित कर लेते हैं। 80 साल के जवानी में जागा जोश पुराना था, सब कहते थे कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। मतलब कुंवर सिंह की उम्र में पहुंच गए हैं, कुंवर सिंह की वही उम्र रही है। तो मैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी भी 80 के करीब हैं, उनसे कम्युनिकेशन अगर हो जाता है, तब तक कुछ जानकारी आप लोगों को ओलंपिक के बारे में दे दे कि टोक्यो, ये तो पता ही है कि मीराबाई चानू इम्फाल की जो उन्होंने सिल्वर मेडल लिया सबसे पहला भारत के लिए, उसके लिए गर्व है हमें, हम लोगों को। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-2 से जीत लिया था। इस दौरान दोनों टीमों की तरफ से जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन बाद में भारत बाजी मारने में सफल रहा, तो भारत जीत गया था। और लेकिन आज भारतीय हॉकी टीम पूल ए गेम में ऑस्ट्रेलिया से 1-7 से बुरी तरह से हार गई। ऑस्ट्रेलिया से पुरुष की जो हॉकी टीम है वो हार गई है। उधर टोक्यो ओलंपिक के तीसरे दिन यानी कि आज एमसी मैरी कॉम ने जीत से किया आगाज, ये भी खुशी की बात है। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के नेट में कोई प्रॉब्लम है, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। एनीवे, तो इस फटाफट जो है वो कुछ जानकारी आपको देकर और आगे बढ़ते हैं। छत्रपति साहू जी के बारे में 26 जुलाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज और कल के बारे में चर्चा करते हैं। छत्रपति साहू महाराज जी का जन्मदिन 26 जुलाई है और भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है इन्हें। और कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में, कोल्हापुर महाराष्ट्र मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी जो कमजोर वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, उनके कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। यानी उनका व्यक्तित्व जो है सकारात्मक रहा है। उन्होंने कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की उस जमाने में, और गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। साहू महाराज के शासन के दौरान बाल विवाह पर ईमानदारी से प्रतिबंध लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए महाराज साहू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। साहू महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्य शोधक समाज फुले द्वारा गठित संस्था के संरक्षक भी रहे। तो छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, सकारात्मक व्यक्तित्व थे ये, और इनको हम लोग याद करते हैं, इन महापुरुषों को। आरजेएस का ये रहा है कि हम लोग बराबर महापुरुषों को। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को एक बार और ऐड करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही एक्टिव है, प्रेरणादायक व्यक्तित्व है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का। अभी थोड़ी देर पहले उनका आज का भेजा हुआ ऑडियो आप लोगों को सुनाया गया संध्या बेला में। उन्होंने चेतन और चेतन के बारे में बताया। तो अगर जुड़ जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके पास। 26 जुलाई को जन्मे व्यक्ति के बारे में बता दें कि विद्यापति कोकिल, भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक, का जन्मदिन 1914 में जन्म हुआ था। और 26 जुलाई को निधन हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो भारत के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। ओम प्रकाश जी जी। कल की समीक्षा चल रही है, तो आप बताएं। आप धन्यवाद ज्ञापन किया था, आप बताएं वेबिनार कैसा रहा सकारात्मक भारत दिवस का? ये बहुत से लोग टेक्निकल और नेट प्रॉब्लम के कारण
लिए है, इसके हम लोग कहते हैं, क्योंकि अपने तो समथिंग प्रॉब्लम प्रकाश जी, समथिंग प्रॉब्लम सोच को आपका बदलने नेट। की जरूरत है। अगर हम अपनी सोच को तो उसी के अनुसार है, उस निश्चय के अनुसार ही जब स्वयं का स्वामी बनने का संकल्प लेते हैं तो हमारी आत्मशक्ति अपनी तो हुई हुई है अंदर में, तभी हुई है। और भी हो तब शरीर आगे आता है, तो है उससे आसानी से प्रकट हो जाता है। लेकिन शरीर को स्वस्थ है क्या नहीं वो आपको पता चल जाता है, और शरीर के स्वास्थ्य का ही ध्यान देना चाहिए। उसके लिए जो भी उचित उपाय हो समय के अनुसार करना चाहिए, और अपनी सोच को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा करने से हम सकारात्मक होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय वंदे मातरम। जी प्रकाश झुंझुनवाला जी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी जिससे आपकी पूरी आवाज नहीं पहुंच पाई। और 26 जुलाई के बारे में बताना चाहेंगे, करगिल विजय दिवस। और हम लोगों ने 2019 का सकारात्मक भारत दिवस मनाया था ऑडिटोरियम में, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ऑडिटोरियम जो है दरियागंज नई दिल्ली में। और वहां पर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें हम लोगों ने सकारात्मक भारत दिवस जो है काफी तिरंगा वगैरह लेकर लोग आए थे, और हम लोगों ने उसको वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत करके बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया था ऑडिटोरियम में। और करगिल दिवस था, 26 जुलाई करगिल दिवस है। करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। करगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और इस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु ये दिवस मनाया जाता है। तो आज करगिल दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये जो तिरंगा है इसमें हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सैनिक हैं, हमारे सैनिक हैं, आपको दिख रहा होगा, आरजेएस वंदे मातरम लिखा हुआ है। और ये सैनिक को हम लोग सैल्यूट करते हैं। करगिल विजय के लिए जो भी शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे सीमाओं पर जो रक्षा कर रहे हैं वो हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों को जो रात को नींद आती है वो इन्हीं सैनिकों की वजह से आती है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही आदरणीय, माननीय भारतीय सैनिक हैं। और आप देख ही सकते हैं कि आरजेएस के जो ये बैनर है, इस पे सैनिकों को हम लोग सैल्यूट करते हैं, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। और इसी के साथ अब चाहेंगे कि आप लोगों से अनुमति लें, और गुरुवार को हम लोग फेसबुक लाइव में मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ये बातचीत कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप लोग सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक लाइव किसी भीड़ का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर देश की बात होती है, और जो लोग जुड़ते हैं वो अपने बहुत ही अमूल्य कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं, दो चार बातें देश के हित में करते हैं और निष्पक्ष रूप से करते हैं। ये आरजेएस एक निष्पक्ष संगठन है। देश हित में कुर्बानी देने वालों को लगातार हम लोग सम्मान दे रहे हैं। और 14 अगस्त वेबिनार की तैयारी आप लोग कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेबिनार अब तक का। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने 50 पार किया है।
इससे पहले 50 तक ही थे वेबिनार में, लेकिन अब राष्ट्रीय वेबिनार जो आरजेएस का होगा, टीजेएपीएस केबीएस के जो पश्चिम बंगाल की संस्था है, ये 5 साल पहले हम लोग मिले थे, सोमेन कोले सचिव, आपने देखा होगा बैनर पे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भारत को सकारात्मक बनाने के लिए हम लोग भी कुछ अगर योगदान दे सकते हैं तो देना चाहिए, कुछ समय दे सकते हैं। तन, मन और धन, 3 तरीके से देश सेवा की जा सकती है। जिसके पास तन है, मन है, बहुत बड़ी बात है, तन और मन से करे, और नहीं तो धन से करे। किसी न किसी तरह से देश हित में हमें ये लागू करना होगा, और स्वयं का स्वामी बनने की तरफ अब आरजेएस फैमिली अग्रसर है। हम लोग इस पर बराबर चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चीज बहुत अच्छी है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, और आशीर्वाद मिलेगा सभी लोगों को। इस अभियान को 14 अगस्त के वेबिनार की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपके सामने बैनर आ जाएगा, इसकी खबरें भी आ जाएंगी, और कंक्रीट रूप में विषय जो है जल्द ही आपके सामने घोषित किया जाएगा। उस विषय को लेकर, जैसे स्वयं का स्वामी बनो ये लॉन्च किया गया, तो इसी तरह का कुछ और विषय लेकर, लेकिन स्वयं का स्वामी अगर लॉन्च हो गया तो अब जीवन में वो आचरण में आना चाहिए। अब इस पर रिएक्शन होना चाहिए, प्रतिक्रिया ग्रुप में होना चाहिए, उससे कनेक्शन बने, स्वयं का स्वामी बने। तो कैसे स्वामी बन रहे हैं लोग, अपने अपने अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसको वो जाहिर करें। यही है सकारात्मक भारत आंदोलन। और जो लोग रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं वो अपने परिवार के साथ बातचीत करके रिकॉर्डिंग भेजें। ये अगले वेबिनार का इशू दिया गया है। 2 मिनट 2 शब्द बोलने का मौका उनको परिचय वगैरह का मिलेगा, लेकिन ऑडियो और वीडियो में वो 5 मिनट 6 मिनट 8 मिनट की बना सकते हैं। वो वीडियो भी सब जगह जाएगा, वो न्यूज भी बनेगी, वो यूट्यूब पर भी लगेगा। तो आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और ग्रुप में कनेक्शन बनाकर रहें। ये बहुत ही अच्छी चीज है, लोगों को मौका मिल रहा है और राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। उस राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, दृढ़ संकल्प हैं। और अपनी वाणी को उदय कुमार मन्ना यहीं पे विराम देना चाहेगा। अगले गुरुवार फेसबुक लाइव में सायं 8 बजे मिलने की इच्छा रखते हुए, हमारी भी इच्छा होती है कि हम आप लोगों से मिलते रहें, बातचीत करते रहें और आप लोगों की बातों को सुनते रहें। उससे हमें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत, एक मुस्कान के साथ।